कथा प्रारंभ हो रही है। सुनो वीर हनुमान, आसन वाय विराजिए। तेज पुंज बलवान सियावर, रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता, यानी कि फट सकता है। तिमेरु तरुण तरनी मकु गिलही, गगनु मगन मगु में गहि मिलही। गोपद जलबु रही घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छो। अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गऊ के खुर इतने जल में अगस्त्य जी डूब जाएं, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। मसक फूक मकु मेर उड़ाई, ओहे ननप मधु भरत भाई। लखन तुम्हार सपथ पितुआना, सुच सुबंधु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुन खीर अवगुण जल ताता, मिलहि रचहि पर पंच विधाता। भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया है। सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गए गुण पयत अब गुण बारी, निज जस जगत की ने उजियारी। कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सुन रघुबर बानी विबुधु, देख भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे क्या कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दूरी धरनी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानहि तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता, यदि जगत में भरत जी का जन्म नहीं होता, तो पृथ्वी पर संपूर्ण धरों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है।
लखन राम सिंह सुन सुरबानी, अति सुख लहे उन जाए बखानी। यहाँ बरत सब सहित सहाये, मंदाकिनी पुनीत नहाई। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राख सब लोगा, मांग मात गुरु सचिव नियोगा। चले भरत जहाँ से रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। साथ निषाद नाथ रघुराय लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहरा कर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां श्री सीता जी और रघुनाथ जी थे। समझ मातु कर तब सकुचाही, करत कुतर्क कोटि मन माही। राम लखन से सुन मम नाहू, उठ जन अनत ताहि तज ठाऊं। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं कि श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। मातु मते महुमान मोही, जो कछु करहि सो थोर। अघ अब गुण क्षम आदरई, समुझ आपनी और सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरुद्ध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। कथा विसर्जन होत है, विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी मैया, सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।